इंडिया में सभी लोगों की नज़र अभी लोकसभा चुनाव के ऊपर है और लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच 2023 से ही एक दूसरे को लेकर विरोध और कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ चल रही है। और इसी बीच कर्नाटका से एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है विच इज सेट टू बी इंडियाज बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल। 20 अप्रैल को कर्नाटका के हासन डिस्ट्रिक्ट में कुछ अननोन लोग पब्लिक एरियाज जैसे ट्रेन्स, बसेस और इवन लोगों के घरों के आगे भी कुछ पेनड्राइव फेंककर चले जाते हैं। और जब लोगों ने इन पेनड्राइव्स को अपने कंप्यूटर और लैपटॉप्स में लगाकर देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। इन पेनड्राइव्स में 2500 से भी ज्यादा लड़कियों की वीडियोस थी और एक ही आदमी इन सभी लड़कियों को मोलेस्ट और उनका रेप कर रहा था। जब लोगों ने इस आदमी को देखा तो उन्हें पता चला कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके HD देवगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना, जो कि कर्नाटका के हासन डिस्ट्रिक्ट से चुनाव में खड़ा है। ये वीडियोस बाहर आते ही प्रज्वल के ऊपर उंगलियां उठने लगी और कुछ दिन बाद ही उसके घर में काम करने वाली एक मेड ने भी सबको चौंका देने वाले खुलासे किए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अनरावल द केस ऑफ प्रज्वल एंड द बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल ऑफ इंडिया। कर्नाटका के अंदर 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर चुनाव होने थे और जेडीएस पार्टी जो 2019 में कांग्रेस के साथ थी, इस चुनाव में उन्होंने अपना अलायंस बीजेपी को बनाया। इन 28 सीटों में से 25 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे और बाकी बची हुई 3 सीट्स पर जेडीएस ने अपने। इन्हीं 3 सीट्स में से एक कंस्टिट्यूएंसी थी हासन डिस्ट्रिक्ट, जहां से चुनाव में खड़ा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल की पकड़ हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काफी मजबूत थी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड। प्रज्वल के दादा हैं HD देवगौड़ा, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके फादर हैं HD रेवन्ना, जो कि करंटली कर्नाटका में एक MLA हैं, और उसके चाचा हैं HD कुमारस्वामी, जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और वो करंटली JDS पार्टी के पार्टी चीफ भी हैं। इस सब से इट इज़ वेरी क्लियर कि प्रज्वल और उसकी फैमिली का हासन डिस्ट्रिक्ट में इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। 26 अप्रैल को कर्नाटका की 14 कंस्टिट्यूएंसीज पर इलेक्शन होने थे और बाकी बची हुई 14 कंस्टिट्यूएंसीज पर 7 मई को। लेकिन 26 तारीख से कुछ दिन पहले ही 20 तारीख को कुछ लोग पब्लिक प्लेसेस जैसे ट्रेन्स, बसेस और इवन लोगों के घरों के आगे भी पेनड्राइव फेंककर चले जाते हैं। इन पेनड्राइव्स में 2500 से भी ज्यादा वीडियोस थी, जिनको प्रज्वल रेवन्ना अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा था। इन वीडियोस में इट इज क्लियरली विजिबल कि प्रज्वल इन लड़कियों को फिजिकली असॉल्ट, मोलेस्ट और इनका रेप कर रहा था। ये खबर बाहर आने के बाद प्रज्वल और जेडीएस पार्टी के नेताओं ने सामने आकर बयान दिया और कहा कि ये सारी वीडियोस डीप फेक्ड हैं और ये सब चुनाव में उनकी इमेज खराब करने के लिए किया जा रहा है, जो कि इनिशियली माना जा सकता था क्योंकि इंटरनेट पर काफी सारी डीप फेक्ड वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं। बट जब लोगों ने वीडियो में दिख रहे रूम और स्टोर रूम को देखा, इट टर्न्ड आउट कि ये प्रज्वल का ही घर है। कैन यू इमेजिन 2500 से भी ज्यादा वीडियोस, और वो भी अनब्लर्ड, जिनके अंदर प्रज्वल तो था ही बट उन लड़कियों के चेहरे भी साफ साफ नजर आ रहे थे। इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रॉमा जिससे वो लड़कियां गुजर रही होंगी, जिनको पहले तो मोलेस्ट किया गया और उसके बाद उनकी आइडेंटिटी भी पूरे कर्नाटका में रिवील कर दी गई। इवन आफ्टर ऑल दिस 26 तारीख को चुनाव हुए और 27 तारीख को प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटका छोड़कर जर्मनी भाग गया, और वो भी अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर। नाउ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिन्हें नहीं पता, ये पासपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिए जाते हैं सो दैट वो किसी भी कंट्री में विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से परमिशन लेनी पड़ती है। बट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, प्रज्वल ने किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं ली। प्रज्वल की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो चुकी थी और इसी बीच 28 अप्रैल को 47 साल की एक लेडी प्रज्वल और उसके फादर के खिलाफ होले नारासीपुर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करती है और वो इन दोनों के ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाती है। अकॉर्डिंग टू दिस वुमन, उन्होंने 2019 में प्रज्वल के घर पर काम करना शुरू किया था और जब वहां उनका पहला दिन था तो बाकी की सभी मेड्स ने उन्हें प्रज्वल से दूर रहने को कहा और जब भी प्रज्वल घर आया करता था तो सारी मेड्स डर जाती थी। इस लेडी ने अपनी कंप्लेंट में आगे बताया कि इन्हें प्रज्वल के घर पर काम करते हुए 2 या 3 महीने हुए थे और एक दिन प्रज्वल ने इनसे जबरदस्ती करने की कोशिश करी
और जब उन्होंने ये बात प्रज्वल के फादर HD रेवन्ना को बताई तो उन्होंने भी इस लेडी को इनअप्रोप्रिएटली टच किया। मोर ऑन दिस, एक दिन इस लेडी की बेटी भी किसी काम से प्रज्वल के घर आई थी, जिसके बाद प्रज्वल ने इसका भी नंबर ले लिया और उसे बार बार वीडियो कॉल्स करना शुरू कर दिया। ये सब होते ही इस लेडी ने अपनी बेटी के फोन से प्रज्वल का नंबर ब्लॉक किया और इस घर में काम करना छोड़ दिया। जब पुलिस ने इस लेडी से ये पूछा कि आप इतने टाइम से कहाँ थे और आज तक आपने इस चीज के बारे में कंप्लेंट क्यों नहीं की, तब उस लेडी ने पुलिस को बताया कि उन्हें कॉन्स्टेंटली प्रज्वल की फैमिली से धमकी मिल रही थी और उन्हें जान जाने का भी खतरा था। लेकिन जैसे ही ये पेन ड्राइव्स और वीडियो सामने आई, उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली और उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की। ये सारी कंप्लेंट्स और पेन ड्राइव्स कर्नाटका की वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन नागा लक्ष्मी चौधरी तक पहुंच गई एंड शी सेड कि उन्होंने ये वीडियोस देखी, पर सारी वीडियोस देखने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें काफी लड़कियों ने व्हाट्सएप के थ्रू रीच किया और उन्हें प्रज्वल के बारे में ओपनली बताया एंड शी फर्दर सेड कि ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है। I also received a few videos on my WhatsApp. That means the circulation of videos have been, made up by the time. And then when I went through all that, then I felt I was very sensitive about those victims who are there in those videos. लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने था कि ये पेन ड्राइव्स कहाँ से आई और किसने इन्हें पब्लिक एरियाज में फेंका, क्योंकि ये सारी वीडियो 4-5 साल पुरानी थी। तो क्या इन्हें इलेक्शन से पहले पब्लिक करने के पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा था या नहीं? ये सब जानने के लिए पुलिस की टीम्स बनाई गई और छानबीन के बाद एक नाम सामने आया, कार्तिक गोड़ा। कार्तिक 8 साल से भी ज्यादा से रेवन्ना फैमिली का ड्राइवर था, जो कि पहले प्रज्वल के फादर के साथ और उसके बाद प्रज्वल के साथ काम करने लगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कार्तिक रेवन्ना फैमिली का एक ट्रस्टेड आदमी था और कई बार रेवन्ना फैमिली ने बेनामी जमीनें इसके नाम भी कराई थी, जो कि कुछ टाइम बाद ये इससे वापस ले लिया करते थे। सिमिलरली 2022 में रेवन्ना फैमिली ने इस ड्राइवर कार्तिक के नाम होले नारासीपुर में 13 एकड़ की जमीन कर दी थी, बट ड्राइवर का कहना है कि ये जमीन पहले से ही उसकी थी और उसके पास इस जमीन के सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। जिसके बाद मार्च 2023 में कार्तिक ने रेवन्ना फैमिली के यहाँ से नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसके बाद भी उसे धमकियां मिल रही थी। इस सबसे फ्रस्ट्रेट होकर ये ड्राइवर दिसंबर 2023 में कोर्ट में जाता है और वहां जाकर ये सारे पेपर्स दिखा देता है और कहता है कि प्रज्वल और उसकी फैमिली ये जमीन उससे छीनना चाहते हैं। उसने ये भी कहा कि प्रज्वल के फादर HD रेवन्ना ने उसकी वाइफ को किडनैप करने की भी कोशिश की है। अब टाइम में थोड़ा पीछे आते हैं। जब कार्तिक प्रज्वल के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा था तो उसे प्रज्वल के फोन और लैपटॉप का पासवर्ड भी पता था, जिसके बाद उसने क्या किया, प्रज्वल के फोन से वो सारी 2500 से भी ज्यादा वीडियोस एक पेन ड्राइव में कॉपी कर ली और वो नौकरी छोड़ दी। ये पता चलने पर प्रज्वल ने कुछ टाइम तो उससे जमीन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़े महीने बाद ही वो फिर से कार्तिक को धमकाने लगा और उसने कार्तिक को ये जमीन वापस करने को कहा। अब जिस टाइम ये सब चल रहा था, प्रज्वल की JDS पार्टी कांग्रेस के साथ थी, तो ड्राइवर ने सोचा क्यों ना मैं ये पेन ड्राइव्स और वीडियोस के बारे में जाकर बीजेपी के किसी नेता को बता दूं, तो शायद मुझे वहां से सपोर्ट मिले। तो उसने इन वीडियोस और पेन ड्राइव्स के बारे में जाकर बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा को बता दिया, लेकिन ये खबर प्रज्वल के कानों तक पहुंच चुकी थी। जिसके बाद वो जून 2023 में कोर्ट गया और उसने वहां बोला कि ओपोजिशन के कुछ लोग उसकी एडिटेड वीडियोस को सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि वो 2024 का चुनाव हार जाए। ये सब सुनने के बाद कोर्ट ने इन वीडियोस और ड्राइवर कार्तिक के सभी एलिगेशंस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया, लेकिन बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कि तुम ये पेन ड्राइव लाकर मुझे दो, हम इसे कोर्ट में ले जाकर प्रेजेंट करेंगे, तो शायद कोर्ट स्टे ऑर्डर्स हटा दे। और इसी बीच 2024 में प्रज्वल की JDS पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ जाती है एंड इट इज पॉसिबल कि प्रज्वल को पता चल गया हो कि ये पेन ड्राइव बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा के पास है, बट स्टिल देवराजे और उस ड्राइवर में से किसने इस पेन ड्राइव को लीक किया इसके बारे में किसी को नहीं पता। बट द करंट सिचुएशन इज कि प्रज्वल के फादर HD रेवन्ना को पुलिस ने असॉल्ट और किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया है और प्रज्वल अभी भी इंडिया से फरार है। इस केस में आगे क्या होगा वो तो प्रज्वल के इंडिया वापस आने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए ये केस यहीं खत्म करते हैं।
अकॉर्डिंग टू एडीआर इस साल इलेक्शन के टाइम 4,500 से भी ज्यादा नेताओं ने एफिडेविट सबमिट किया और ये पता चला कि 130 से भी ज्यादा नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के चार्जेस हैं। इट इज सॉर्ट ऑफ एन आयरनी कि जो नेता पार्लियामेंट में बैठकर वुमेन सेफ्टी पर भाषण देते हैं उनके खुद के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सीरियस चार्जेस हैं और प्रज्वल और उसके फादर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी अलग थी बट स्टिल जरूरी थी। इस केस में आगे कोई भी अपडेट मिलती है तो आई ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग ट्रू क्राइम वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते एक और नए केस के साथ। दिस इज मी सचिन नेगी साइनिंग ऑफ।